हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ई रोडो प्रॉब्लम सीरीज में आज की अपनी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 1.65 और इसी प्रॉब्लम के साथ में अपन इसके अंदर एनएलएम का टॉपिक है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये एनएलएम की अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है इस सीरीज के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से अपने को दिया हुआ है कि एक प्लेन का जिसका मास है m1 और इसके ऊपर एक बार रखा हुआ है जिसका मास कितना है m2 और इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर F इक्वल टू 80 और A यहाँ पर कांस्टेंट है। फाइंड हाउ द एक्सीलरेशन ऑफ द प्लैंक W1 एंड बार W2। तो इन दोनों का, प्लैंक का और इसका बार का जो एक्सीलरेशन है वो है अपने पास में W1 और W2। तो ये अपने को फाइंड करना है और वो इस तरीके से होना चाहिए जो टाइम के ऊपर डिपेंड करे, स्मॉल t के ऊपर। अपने को ये दिया हुआ है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू k है, तो इस सिचुएशन के अंदर अपने को ये भी निकालना है कि एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ किस तरीके से बनेगी। तो देखते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को। ये यहाँ पे प्लैंक का मास तो कितना है m1 और बार का मास कितना है m2। तो दो सिचुएशन है कि या तो दोनों साथ साथ मूव करें, और अगर साथ साथ दोनों मूव करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। और अगर यहाँ पे स्लाइडिंग हो जाती है तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। और एक ही ग्राफ के अंदर अपने को दोनों को बताना है। तो अपन ये देख सकते हैं कि जब तक स्लाइडिंग नहीं होती, जिस टाइम तक स्लाइडिंग नहीं होती उस टाइम तक दोनों का एक्सीलरेशन कॉमन रहेगा। तो मैं यहां सबसे पहले इसके अंदर फोर्स को डिस्क्राइब कर देता हूं। यहां पर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 80 और अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, कितना F। तो एक्शन रिएक्शन से इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर लग जाएगा, आगे की तरफ। और ये नीचे वाली जो सरफेस है ये अपने को स्मूथ कहिए। इसका मीन जो m1 है वो फ्रिक्शन फोर्स F के कारण ही मोशन में आएगा। तो अपन यहां से ये देख सकते हैं कि अगर इफ बोथ मूव टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ मूव करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर F इक्वल टू कितना होगा, कैपिटल M प्लस के स्मॉल m और ये A कॉमन एक्सीलरेशन इसका बनेगा। तो यहां से जो कॉमन एक्सीलरेशन है वो अपने पास में कितना निकल के आएगा, F की जगह तो कितना हुआ अपने पास में 80 बन गया, अपॉन ये कितना हो जाएगा m1 प्लस का m2। तो इस टाइम तक दोनों साथ साथ मूव करेंगे और इस टाइम को मैं दे देता हूं यहां से स्मॉल t, इसको अपन ने दे दिया यहां से स्मॉल t टाइम दे दिया। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, t है। कोई c की वैल्यू भी नहीं आ रही, y इक्वल टू mx की ग्राफ बनेगी यहां पर। तो ये ग्राफ किस तरीके से बन जाएगी, अगर एक्सीलरेशन और टाइम के अंदर अगर अपन ग्राफ बनाना चाहें तो उस सिचुएशन के अंदर यहां तक a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, t है। इसका मीन्स दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर अपने को W1 और W2 एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो यहां तक W1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, W2 रहेगा। अब अगर यहां पर ये फ्रिक्शन, ये फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा, F मैक्सिमम कितना होगा, म्यू एस इंटू एन होता है। तो म्यू एस की जगह कितना दे दिया अपने को, के दे दिया यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की जगह। और ये कितना हुआ यहां से m1 m2 जी बन गया। तो ये कौन सा, जैसे ही फोर्स की वैल्यू इससे ज्यादा होती है इस सिचुएशन के ऊपर आता है, जब तक इससे कम रहती है उस सिचुएशन तक दोनों साथ साथ मूव करेंगे।
जैसे ही ये फोर्स इस लिमिट को क्रॉस करता है तो दोनों का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, यहां पे अलग अलग हो जाएगा। तो अपन ये देख सकते हैं कि अगर अपन बात करें m2 की, तो m2 के ऊपर इधर तो फोर्स लगा F और यहां पर लग गया यहां से K m2g, और ये इस तरीके से एक्सीलरेट कर जाएगा, कितने एक्सीलरेशन से, W2 मान लेता हूं यहां से। और नीचे कौन सा है यहाँ पे, m1, तो इसके ऊपर इधर ही लगेगा कितना, K m2g, यही इसको क्या करेगा, स्लाइड करवाएगा। तो इधर इसका एक्सीलरेशन कितना हो गई, ये W1। तो यहां से अपन W2 निकालते हैं, तो इधर तो फोर्स कितना लग रहा है F, माइनस का कितना होगा K m2g इक्वल टू कितना होगा m2 इंटू W हो गया। तो यहां से W2 की वैल्यू अपने पास में निकल के आती है, F की जगह 80 हो गया, माइनस के K m2g अपॉन कितना हो जाएगा, ये m2, ये तो W हुआ। और यहां से W1 कितना होगा, केवल एक ही फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, K m1, K m2g ये फोर्स लग रहा है, किसके इक्वल होगा, m1 W1। तो W1 यहां से अपने पास में निकल के आएगा K m2g अपॉन m1। तो यहां से पर ये देख सकते हैं ये सब क्या है, वैल्यू अपने को गिवन है। तो W1 तो क्या हो गया, यहां से कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं इस टाइम के बाद में जब स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है तब यहां पर W1 तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब आते हैं इस पे W2 के ऊपर। तो पहले तो कितना था W2, यहां से अपन ये देख सकते हैं कि दोनों का कॉमन था तो 80 था। अब 80 माइनस कुछ आ रहा है, यानी कि C की वैल्यू नेगेटिव होगी। C की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ग्राफ तो इस तरीके से कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन C कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो ये इस तरीके से जाएगा ताकि ये नीचे की तरफ आए, तो वाई एक्सिस को कहां पे आके टच करिए, नेगेटिव वैल्यू के ऊपर आके टच करे। तो ये यहां पे क्या निकल के आ जाएगा, W